हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। मैं हूं विकास और आज की जो क्लास होने वाली है वो मैथ्स के चैप्टर 1 के रिगार्डिंग ही होगी, नोइंग आवर नंबर्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2। ये जो मैथ्स क्लास है ये क्लास 6 के लिए है। और बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैं 2 क्लास दे चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें हमने कवर किया है नोइंग आवर नंबर्स के 2 पार्ट को कवर किया मैंने उसमें, जिसमें मैंने एक पार्ट में इनका नोइंग आवर नंबर्स का ओवरव्यू दिया है और सेकंड जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 को एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर आप लोगों ने इन दोनों को अगर मिस किया है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चैप्टर का ओवरव्यू और एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर सकते हैं। और मेरे न्यू व्यूअर्स को आज मैं देने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट क्लास। सो आइए शुरू करते हैं आज का जो क्लास है एक्सरसाइज 1.2। सो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो बता रहा है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। एक स्कूल में 4 दिनों के लिए क्या होता है, बुक एग्जीबिशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड द फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक बुक सेमिनार लगा है, ठीक है, स्कूल के अंदर 4 दिन चला। 4 दिन में 4 टिकट, 4 दिनों के लिए अलग अलग दिन में अलग अलग क्वांटिटी टिकट का बिका है। सो आओ हम लोग देखते हैं कि पहले दिन कितना है। सो फर्स्ट डे जो है वो 1094 है। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टिकट्स sold on day 1 डे 1 में कितना टिकट था भाई, 1094। डे 2 में टिकट सोल्ड हुआ है 1812। सो अगेन tickets sold on day 2। डे 2 में गया है 1812। ओके, डे 3 का टिकट सोल्ड है 20। डे 3 2015 आई थिंक, सॉरी 2050 एंड टिकट सोल्ड ऑन लास्ट डे और द 4th डे। ओके, सो वो है 2751, ठीक है। अब मैंने इसको इसलिए इस वे में अरेंज किया है ताकि आपको एक चीज़ समझा सकूं। जब भी हम इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग क्या है ना कि वर्ड्स का अरेंजमेंट पे फोकस करेंगे। अरेंजमेंट में फोकस इसलिए करना है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि 4 दिन में स्कूल का जो है, स्कूल में 4 दिन के लिए बुक्स का सेमिनार लगा था, ठीक है। अब 4 दिन लगा था तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डे 1 को
था ये, डे 2 को था ये, डे 3 को था ये, डे 4 का था ये। बट क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 4 दिन टिकट सोल्ड हुआ, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड द फाइनल डे, और was respectively 1094, 1812, 2050 एंड 2751। ओके, तो इसने क्या रिस्पेक्टिवली जो लगाया है मीन्स फर्स्ट नंबर जो दिया है 1094 वो फर्स्ट डे के लिए है, सेकंड नंबर जो दिया है वो सेकंड डे के लिए, थर्ड जो दिया है थर्ड डे के लिए, और लास्ट नंबर जो दिया है लास्ट डे के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग को 4 मिल गया, 4 दिन का टिकट का सेल्स, इतना टिकट्स 4 दिन में सेल हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। सारे 4 दिन मिला के पूरे 4 दिनों में कितना टिकट सेल हुआ है हमारा। सो सिंपली कुछ नहीं करना है भैया, इसको ऐड कर देंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक स्टेटमेंट देना होगा। वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट क्वेश्चन से निकालेंगे। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 डेज। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन 4 डेज इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 4 + 2 + 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, 5 5 10 10 और 1 11 11 एंड 9 20। कैरी आउट हो रहा है 2 इधर, 2 0 और 8, तो 2 और 8 10, फिर 0 फिर 7, 10 + 7 17। कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 1 + 1 2 + 1 3 3 + 2 5 एंड 5 + 2 7 7707 is the total number of tickets sold in all 4 days। मीन्स 4 दिनों में मिला के 7707 टिकट्स सेल हुआ है। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। सो वर्ड प्रॉब्लम्स में 2 चीज़ को सबसे पहले जानना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के सीक्वेंस को समझना है, आंसर शीट में सीक्वेंसली इसको उतार देना है, एंड लास्टली जो फाइंड आउट बोला है उसको लिखना है, सॉल्यूशन का रिजल्ट बैठा देना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ मैंने पढ़ा है, जहाँ से मुझे पता चला शेखर क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है और उसने अभी तक 6980 रन्स स्कोर किया है। सो पहला इस क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट जो हमें मिल रहा है कि शेखर के पास अभी कितना रन उसने स्कोर किया है, 6980। सो यहाँ पे लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय शेखर। शेखर के थ्रू रन जो स्कोर किया हुआ है 6980। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। सो वो कितना रन बनाने को विश कर रहा है, शेखर विशेस टू
कंप्लीट 10,000 रन्स। शेखर को 10,000 रन्स बनाना है और अभी उसने बनाए हैं 6,980। सो और कितना रन जो है शेखर को बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने इस टारगेट को अचीव कर सके, यानी कि 10,000 में और कितना कम है जो कि जोड़ने से इसमें 10,000 रन उसका पूरा हो जाए। सो इसका हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि 4 दिनों का जो है वो टोटल काउंट कितना है। तो जब टोटल काउंट का बात हो रहा है तब हम लोग वहाँ पे करते हैं एडिशन। यहाँ पे बोला है कि कितना रन्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा, रिमेनिंग, ये डिनोट करवाता है सब्सट्रैक्शन को और कितना बचा है। मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दिए हैं, 10 चॉकलेट्स में से मैंने आपको बोला कि आपने मुझे बताया कि आप 5 खा गए, तो 10 चॉकलेट्स में से आप 5 खा गए। अब मैंने आपसे पूछा कि बच्चे आपके पास कितना चॉकलेट्स बचा है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप पहले उसको कैलकुलेट करोगे कि सर ने मेरे को 10 चॉकलेट्स दिए थे, 5 मैंने खा लिया। सो आप करोगे क्या, 10 माइनस 5 मीन्स कितना रिमेनिंग है, कितना बचा हुआ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस किया, आपने बोला कि सर मेरे पास अभी 5 चॉकलेट्स बचे हैं। सो बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग क्वांटिटी या रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए सब्सट्रैक्शन का यूज़ होता है। ओके, और टोटल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, तो फॉर एग्जांपल आप घर से स्कूल के लिए आ रहे हैं, पापा आपको पर डे 2 चॉकलेट्स दे रहे हैं। ओके, अब पापा ने आपको पूछा कि बेटा मैंने आपको मंडे को 2 चॉकलेट्स दिया, ट्यूसडे को 2 चॉकलेट्स दिया, वेडनेसडे को 2 चॉकलेट्स दिया, बताओ आपको मैंने टोटल इन 3 दिनों में कितने चॉकलेट्स दिए हैं। सो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे कि पापा 2 मंडे को, 2 ट्यूसडे को और 2 वेडनेसडे को, तो 2 2 2 2 + 2 + 2 आपने मेरे को टोटल 6 चॉकलेट्स दिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इनको ऐड किया। ओके, सो आते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं यहाँ करना क्या है। सो रिमेनिंग रन्स हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं रन्स रिमेनिंग टू कंप्लीट 10,000 रन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 10,000 माइनस 6,980, जस्ट लाइक 10 चॉकलेट्स माइनस 5 चॉकलेट्स। तो पहले आपने टोटल क्वांटिटी को मेज़र किया था कि कितने थे, फिर आपने बोला कितना कम है या कितना खा गए या कितना मैंने कंज्यूम किया। सो वही चीज़ है, कितना चाहिए उसको, इतना, उसने बनाया कितना है, इतना। सो इसको हम लोग अब निकाल लेते हैं कि उसको और रिमेनिंग कितना रन स्कोर करने होंगे। सो आइए यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0। 0 में से 8 नहीं होगा, कैरी करेंगे, 1 इससे कैरी किए तो ये हो गया 10, 10 से इधर 1 दिए तो ये हो गया 10, ये बच गया यहाँ 9, फिर ये 10 में से इसको 1 दे दिए तो ये 10 हो गया, यहाँ बच गया 9। ओके, सो अब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, एंड फिर यहाँ पे 9 है, 9 से 6 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे 3020 रन्स। मीन्स शेखर अगर इतना रन्स और बना लेता है तो उसका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग एक बार
कभी भी कंफ्यूजन लगे एग्ज़ाम के टाइम पे तो इस टाइप के क्वेश्चन को घुमा के हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं 100% एश्योर होने के लिए कि देखो 10,000 में से हमने माइनस किया इसको, ठीक है, तो 10,000 से माइनस करने के बाद इस 10 से माइनस करने के बाद इसको ये आया। अब हम लोग ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0, 8 + 2 10, हाथ में होता 0, 9 + 1 10, हाथ में 1, 6 + 3 9 और 1 10, आ गया 10,000। सो हेंस इससे ये चीज़ प्रूव हो जा रहा है कि हम लोगों ने जो ये आंसर लाया ये आंसर सही है। एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन बना के डाउट में रहते हो, सो जो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया उसको हम इस आउटपुट में ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आउटपुट अगर आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, सिंपली समझ लीजिए आपका जो आंसर है। अगर आप चेक करना चाह रहे हो चेक कर लो, इसको ऐड करके हमने मिला लिया, भाई सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को घर से बनाने के लिए भी दूंगा, ठीक है, जिनका अगर आपको कोई भी इश्यू है सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल अपडेट यू एज सुन एज बैक आप मुझे कमेंट बैक करते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स 5,77,500 votes and his nearest rival secures 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Means कहना ये चाह रहा है कि इलेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल समझो 2 लोग हैं, एक को मिला है 5,77,500 वोट्स, दूसरा जो कैंडिडेट है उसको मिला है 3,48,700 वोट्स। सो अब क्या मार्जिन है, जीतने वाला जो है विनर कितने वोट से जीता है। ओके, सो अब समझो आप घर में सपोज कर लो 2 भाई बहन हो, ठीक है, मैंने आपके पापा ने आपको दिया 50 रुपीज़ और सपोज़ करो आपकी दीदी हैं या भाई है बड़े, उनको दे दिया 200 रुपीज़। अब मैंने आके आपसे पूछा कि आप मुझको बताओ आपके भैया को आपसे कितना पैसा ज़्यादा मिला है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, भैया को कितना मिला, कॉन्सेप्ट को समझना है। भैया को मिला 200, तुमको मिला 50। सो इन दोनों में से बड़ा अमाउंट ये वाला है ना, तो इससे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, माइनस 200 में से 50 जाएगा तो 0 से 0, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा तो 110 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ 1 बच जाएगा 2 के जगह तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि 150 रुपीज़ आपके भैया या आपके दीदी को आपके पापा ने आपसे ज़्यादा दिया है। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन से हटके थोड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट को हम लोग ले लेते हैं A, दूसरे को B। समझना है बात को, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। A को मिला है 5,77,500 वोट्स, ओके। B को मिला है 3 लाख। B को मिल रहा है 3,48,700 वोट्स, ओके। सो 3,48,000, 5,77,500, इन दोनों में से बड़ा कौन, इसलिए ये बड़ा है क्योंकि ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, ठीक। सो यहाँ का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ A माइनस B, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन में देखते हैं A माइनस B हम लोग कैसे करेंगे इसको।
सो इसका इक्वेशंस क्या बनेगा वो देखो। पहला स्टेटमेंट जो बनेगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड नंबर ऑफ वोट्स टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला है? 5,77,500। ओके, सो सेकेंड पार्टी क्या है? नंबर ऑफ वोट्स टू द राइवल। इसको कितना मिला है? 3,48,700। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, जिन लोगों ने मेरा नंबर सिस्टम का क्लास किया है, यानी कि ओवरव्यू वाले क्लास में मैंने नंबर सिस्टम बताया था, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो एक बार ओवरव्यू वाला क्लास देख लें। मैंने कॉमा लगाने को आपको बताया था। अब अगर मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे बताओ तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये मीन्स कौन से नंबर सिस्टम में मैंने इसको डिनोट किया है। सो क्या होगा आपका आंसर? यहाँ हम लोग नोटिस करेंगे कि कॉमा मैंने किस सीक्वेंस में लगाया। पहले मैंने 3 डिजिट के बाद लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद लगाया, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, यानी कि ये हम लोग अभी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से एक इंडियन नंबर सिस्टम का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कॉमाज इंडियन नंबर सिस्टम में पहला 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट करके लगते जाता है। सो इसका सॉल्यूशन में आते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, चलो 0 0। 5 से 7 नहीं जाएगा, 5 छोटा डिजिट है, 7 बड़ा है, तो 5 को क्या करना होगा? कैरी करना होगा अपने आगे वाले से। 7 से 5 अगर 1 लेता है तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8 लिख दिए। इधर को हो जा रहा है ये 6। अब ये 6 को भाई 6 फिर 8 से छोटा हो जा रहा है, तो 6 को फिर यहाँ से एक कैरी करना होगा, तो ये हो जाएगा 16। अब इस 16 में से ये 8 को अगर डिडक्ट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 8। ओके, अब यहाँ बच गया है 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ओके, सो ये आ गया मेरा आंसर। इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं इंडियन नंबर के हिसाब से, मीन्स 2,28,800 वोट से ये जो है विनर है। सो इसका जो स्टेटमेंट लिखना होगा ना, सो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो लास्ट में क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन्स। मार्जिन बोला है, सो मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं सक्सेसफुल। देखो लास्ट का जो 3 वर्ड ले रहा हूँ, सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाई मैं खुद से लगा रहा हूँ। ओके, बाई कितना वोट्स? ये रहा आंसर 2,28,800। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वीडियो को यहाँ से स्प्लिट करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो गया था। सो आप लोग बोर ना हो, इसके लिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया है। और बताना चाहूँगा इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस को लिया है, जिस 5 क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने एक्सरसाइज 1.2 को जो है कम्प्लीटली कवर कर लिया है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ वो आप लोगों के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप सेल्फ प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चंस को। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं उन रिमेनिंग क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दूंगा।
सो कंटिन्यू कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप कंटिन्यू कीजिएगा। रेस्ट क्वेश्चन जो हैं सेकंड पार्ट में दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो जो कि आपका आने वाला है अब, इसी का जस्ट सेकंड पार्ट।